पर फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो पेज नंबर 209 का इन टेस्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्लास 10th का। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पे जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो क्या है, हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा मैं बता देता हूँ। अगर हमारा जो वायर की लेंथ है वो बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर है। अगर मैं यहाँ पे वायर की लेंथ बड़ी ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, और वायर की लेंथ छोटी ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस नीचे गिरेगा। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। अब हमारा सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, थिकनेस और थिननेस पे, मतलब कितना मोटा है कितना पतला है कंडक्टर या वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। मान लो यहाँ पे मैं पतला वायर ले रहा हूँ तो यहाँ पे इसका एरिया क्या है, इसका एरिया कम है, बट इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम यहाँ पे अगर मैं मोटा वायर ले रहा हूँ तो इसका एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया, बट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की बात हो रही है। तो सबसे बढ़िया नेचर ऑफ द किसका होता है, हमारा कॉपर और सिल्वर का होता है। सिल्वर काफी कॉस्टली होता है, इसलिए हम जो घर पे वायरिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, कॉपर की करते हैं। यहाँ पे नेचर की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो मटेरियल की बात कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे कॉपर हो गया, आयरन की नहीं करते क्योंकि आयरन में क्या होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है कॉपर के मुकाबले, जिससे वहां पे इलेक्ट्रॉन सही से फ्लो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कॉपर और आयरन जैसे मटेरियल है, इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट हमारा टेम्परेचर है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर कंडक्टर में इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी कंडक्टर में। ठीक है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप सिर्फ आंसर में चारों पॉइंट लिख सकते हैं। ये नीचे है जितना भी मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आप चाहे तो उसको वहाँ पे समझा भी सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।